तो 50 में दुश्मनियां खत्म हो गया, दुश्मनियां बढ़ सकती हैं। वो दुश्मन बन के ही निकलेंगे। इस तरीके की हरकत करना कहीं ना कहीं ऑडियंस को बिगाड़ने का भी काम करती है। एग्जैक्टली क्योंकि वायलेंस हम दिखाने नहीं आए, और बिग बॉस में तो ऐसा होता था यार, जो भी वायलेंट हो जाएगा तो वो घर से बेघर हो जाता था। गाइस हुआ ये कि दिग्विजय राठी और रजत दलाल के बीच इक्वेशन तब खराब हुई जब दिग्विजय राठी ने बोला ये तो पागलों की टीम है। एग्जैक्टली रट गए अब तो। यहाँ पर कोई फ्रेंडशिप निभाने नहीं आया है। रन द रियलिटी शो द 50 इज फाइनली ऑन एयर एंड जो एक्सपेक्ट किया था सृष्टि, एक्सपेक्टेशंस मीट हुई या फिर एक्सीड हो गई? व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है एक्सपेक्टेशंस और हाई होंगी। और हाई। सो गाइज एज यू ऑल न्यू कि 50 रियलिटी शो में जिसमें 50 कंटेस्टेंट्स 50 दिन तक एक दूसरे से compete करेंगे, हर दिन एलिमिनेशन होगा, एविक्शन होगा, एंड ये बिग बॉस जैसा गेम नहीं है भाई, ये फिजिकल स्ट्रेंथ का कलेश टेस्ट है। सारे बिग बॉस जैसे ही है, इनफैक्ट उससे भी कहीं ज्यादा है। एग्जैक्टली एज शी मेंशन कि यार हमें लगा था कि गेम्स खिलाई जाएंगी, आते ही कलेश हो गया। करण पटेल वर्सेस सिद्धार्थ भारद्वाज एंड नाउ रजत दलाल वर्सेस दिग्विजय राठी। व्हाट डू यू हैव टू से? मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनके कलेश चल रहे हैं ना वो बम्पर होने वाले हैं। ये लोग खाने पीने के लिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि इनका खाना तो ऑलरेडी बाहर से आ रहा है। बिग बॉस में खाने के लिए भी लड़ते थे Right. और इनकी स्टैंडर्ड्स हाई, लोग महलों में रह रहे हैं, स्टिल दे आर फाइटिंग। सो एग्जैक्टली इसमें हमें टीवी पर्सनालिटीज देखने को मिली हैं, बॉलीवुड से लोग हैं। मनीषा रानी आपकी जो फेवरेट आप मुझे बता रही थी वो भी आई हैं, सपना चौधरी एंड 50 मतलब यूट्यूबर्स भी हैं। इट्स अ मिक्स ऑफ और ऑल। मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को भी लेकर के बहुत सारे कलेश होंगे क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्हें मैं भी नहीं जानती। एग्जैक्टली और कल ही मैं क्लिप देख रही थी जिसमें निकी तंबोली कह रही हैं कि यार ये टीवी वाले लोग एक ही कमरे में आके बैठ गए। तो गाइज लेट्स जस्ट क्विकली टेल यू कि डे 1 यानी प्रीमियर के दिन क्या हुआ था। सो 50 के 50 कंटेस्टेंट्स अंदर घुसे थे और हमें लग रहा था कि यार वो सीधा घर में जाएंगे, लेकिन गाइज ट्विस्ट ये था एरिना एरिया में लेकर जाया गया एंड वहां पर उनके साथ लायन ने एक गेम उन्हें खिलाई। बट गाइज अगेन सृष्टि आपका भी वही सवाल था दैट हु इज द लायन। सो आपको पता लगा लायन कौन है? लायन के पीछे कौन है? मुझे तो पता नहीं लगा, बट बहुत सारी कंफ्यूजन इस चीज को लेकर के। कभी ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी लाइक कभी शाहरुख खान की फोटोज दिखाई जाती है तो कभी किसी और की फोटोज दिखाई जाती है। एग्जैक्टली अभिषेक मल्हन, एल्विश यादव एंड सो मेनी पीपल, उनको लगा था कि यार इनमें से ही कोई लायन होगा। बट गाइस लेट अस टेल यू दैट लायन सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जिसके कहने पर, जिसके इशारे पर सब लोग चलेंगे। लायन के पीछे कोई चेहरा नहीं है। सो आई गेस सब डिसअपॉइंट हो गए होंगे। बट गाइस टॉकिंग अबाउट द होस्ट, तो फराह खान इस शो को होस्ट करने वाली, बट द होस्ट माइट चेंज। और लायन के पीछे का चेहरा छोड़ो, डे 1 क्या हुआ वो बताओ। सो एज यू ऑल नो कि सब एरिना एरिया में आए और वहां पर गेम खिलाई गई। सो गाइज 10 टीमें बनी और 10 कैप्टन थे जिसमें ईच टीम हैड 5 मेंबर्स और सबको compete करना था एक दूसरे के खिलाफ। इतना डिफिकल्ट टास्क था क्योंकि हर कोई बार बार गिर रहा था यार। उर्वशी ढोलकिया को 5 बार मैं तो 1 गो में ही ट्रिप करते हुए देखा। बट हैट्स ऑफ टू द अदर कंटेस्टेंट, जैसे सब लोग उसकी तरफ आए, हीरा बना के खड़े हुए एंड एवरीबडी वाज देयर टू मोटिवेट हर। एंड इसके बाद उर्वशी ढोलकिया एकदम उनके अंदर अलग से एनर्जी आई एंड देन शी कंप्लीटेड ऑल द टास्क विद ईज। सो उर्वशी ढोलकिया का गेम उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार उन्होंने हार मान ली है, बट इट डिडंट गो लाइक दैट। ऑल्सो बेबिका ने भी बहुत अच्छे से टास्क परफॉर्म किया, बट द गाय हु स्टोल द शो, हु स्टोल द स्पॉटलाइट वाज प्रिंस नरूला। 28 सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने टास्क कंप्लीट कर लिया। प्रिंस नरूला रियलिटी शो के किंग माने जाते हैं एंड अगेन ऑफ कोर्स अगर वो नहीं जीते तो यार नाक कट जाती। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो भिड़ंत होगी ना वो बेबिका और मनीषा रानी में भी, क्योंकि बिग बॉस के टाइम पे वो दोनों साथ में थे एंड दोनों की बहुत कलेशे होते थे यार। क्लैशेस तो क्योंकि एक गेम वैसे बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि आपके अलायंसेस बनेंगे। अगर आज हम दोनों को एक टीम में डाला जाता है तो जरूरी नहीं है कि यार कल भी हम एक ही टीम में हो। सो आपको अपने दिमाग से खेलना है एंड यहाँ पर कोई फ्रेंडशिप निभाने नहीं आया है। दिस गेम इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट बिकॉज इट हैज 50 पीपल। यार इतने सारे लोगों के बीच में लड़ाइयाँ तो होनी ही होनी है। वो तो होगी, हर कोई जीतना चाहता है। दैट सबसे पहली लड़ाई शो की वो थी करण पटेल वर्सेस सिद्धार्थ भारद्वाज की। तो दरअसल हुआ क्या था कि जब गेम हुआ तो वो भागे एंड करण और सिद्धार्थ की टक्कर हो गई। मतलब ऐसे उन्होंने, सिद्धार्थ ने उनको धक्का दिया कि करण गिरते गिरते बचे एंड फिर उसके बाद करण पटेल कहते हैं कि आई विल ब्रेक योर बोन्स। इसके बाद इतनी लड़ाई हुई, मतलब इतनी बार तो चैनल वालों को बीप डालना पड़ा था बिकॉज सच अब्यूजिव वर्ड्स दे हैव यूज्ड। मुझे लगता है कि इन दोनों की लड़ाई ना काफी ज्यादा इररिलेवेंट थी और मतलब खत्म नहीं हुई यार, ये स्ट्रेच होगी डेफिनेटली। ऑब्वियसली ये लोग तो हर छोटी छोटी बात पे ना ऐसे मौका ढूंढेंगे कब किन से भिड़ जाए। व्हाट डू यू थिंक कि कौन आपको लगता है कि यार ये बंदा जीत सकता है? इफ वी टॉक अबाउट माइंड गेम एंड फिजिकल गेम, पूरा शो तो अभी आई थिंक प्रिंस नरूला ही जीत सकता है क्योंकि ये सच में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी है। देखो कॉन्फिडेंस अलग बात है, ओवर कॉन्फिडेंस अलग है। इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस बस, बट मुझे पर्सनली लगता है कि प्रिंस नरूला सबको पीछे छोड़ सकता है। बट
मुझे लगता है शिव ठाकरे. सो शिव लेट्स ठाकरे। जस्ट सी कि क्या होता है. एंड इनफैक्ट करण पटेल इज वेल. ओके सो गाइज डे 1 पर हिमेश रेशमिया आते हैं, म्यूजिकल ट्विस्ट लेकर आते हैं, वो गाना गाते हैं, फिर कंटेस्टेंट्स जैसे ही वो गाना गाना रोकते हैं भागते हैं एंड देन गेम शुरू हो जाती है. बहुत टफ था ये गेम देखने में, बट गाइज जितने ईज के साथ गर्ल्स ने परफॉर्म किया, आई थिंक गर्ल्स डिड इट बेटर देन गाइज. अभी कृष्णा श्रॉफ की टीम जीती है एंड उस टीम में सिर्फ ऑल गर्ल्स थी. दैट वाज एक्चुअली द हाईलाइट मोमेंट ऑफ दिस एपिसोड. गाइज नाउ इविक्शन की बारी आती है. एज वी न्यू कि 10 कैप्टन्स थे और 10 कैप्टन्स को वीटो पावर दे दी गई थी कि यार एक नाम चूज करो और उसको इविक्ट कर दो, उसको बेघर कर दो. जबकि वो घर में आया भी नहीं था, उससे पहले ही वो बेघर हो गया. वो नाम था वंशज सिंह का. यू नो दैट प्रिंस नरूला और करण पटेल ने ये जजमेंट जब सुनाई थी तब हर कोई कंफ्यूज रह गया, क्योंकि एज पर द गेम इविक्शन होना था बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस. वंशज का परफॉर्मेंस बहुत सही था, बट उन्होंने वाइब के अकॉर्डिंग एलिमिनेट किया क्योंकि वाइब मैच नहीं हुई उनकी वंशज वाइब मैच नहीं हुई. एग्जैक्टली. एंड प्रिंस नरूला ने बोला कि यार तुमने इंटरैक्ट कम किया. यार डे 1 पे इंटरैक्ट कम. तो आई थिंक फैंस भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, कह रहे हैं कि ये इविक्शन अनफेयर था क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने इंटरैक्ट नहीं किया, आपने हमसे बात नहीं करी आके. यार देयर वर 50 पीपल. हाउ इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एक दिन में आप सबसे जाके मिल लोगी, हंसी मजाक भी कर लोगी. यू नो इट टेक्स टाइम. बट अगेन इस चीज पर काफी क्वेश्चन यहाँ पे ये खानजादी ने भी भी किया क्वेश्चन. यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि अगर उन्होंने इंटरेक्ट नहीं किया तो आप भी तो कर सकते थे. एग्जैक्टली. बट अगेन उसी टाइम पे इस वंशज ने एक रिप्लाई दिया और बोला कि यार क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ, इसी वजह से, क्यों आप बड़ी पर्सनालिटीज हो, मैं आउटसाइडर हूँ, इसीलिए मुझे इविक्ट किया जा रहा है. सो गाइज आज नया एपिसोड आ जाएगा और आज वाले एपिसोड में ब्रो आर यू रेडी? क्योंकि बहुत लड़ाई होने वाली है और इतनी बीप बजेगी ना इस बार, क्योंकि मजा भी आएगा. अनफिल्टर्ड तरीके से आज सबने इंटरैक्ट किया है. सो नाउ इट्स ऑफिशियली दिग्विजय राठी वर्सेस रजत दलाल. ये दोनों की लड़ाई की जो हिस्ट्री है ना, इस पे किताब लिखी जा सकती है. बिल्कुल. इतनी लड़ाई इनकी ऑलरेडी पास में हुई है एंड वी वर काइंड ऑफ नोइंग कि यार वी ऑलरेडी न्यू कि इनके घर में भी कलेश होगा एंड वही हुआ. गाइस हुआ ये कि दिग्विजय राठी और रजत दलाल के बीच इक्वेशन तब खराब हुई जब दिग्विजय राठी ने बोला ये तो पागलों की टीम है. एग्जैक्टली. रट गए अब तो, ये पागलों की टीम है इन्होंने बोला. एंड रजत दलाल ने बोला कि यार पागल क्यों बोल रहे हो. तब भी रजत दलाल वाज ओके कि यार अभी वर्बली डिस्कस कर लेते. दिग्विजय ने बोला कि हाँ तो पागलों की टीम है और अब मैंने बोल दिया है. तो ही वाज लाइक कि उनका ऐसा था कि यार वो चाहते ही थे लड़ाई हो जाए. एंड रजत दलाल लॉस्ट हिज कूल. रजत दलाल ने हाथ उठा दिया और पूरा घर, मतलब आई कुड सी द छोटी छोटी बातों एक्सप्रेशंस. पे इनका हाथ उठाना नहीं ये शो करता है कि दे डोंट हैव द डिसिप्लिन. एग्जैक्टली. तो फैंस भी यही कह रहे हैं कि यार रजत दलाल बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए थे. यू नो सृष्टि आप मुझे बता रहे थे कि आपकी पूरी फैमिली और सब लोग बैठ के ये शो देख रहे थे. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? कि लाइक इस तरीके की हरकत करना कहीं ना कहीं ऑडियंस को बिगाड़ने का भी काम करती है. एग्जैक्टली. क्योंकि वायलेंस हम दिखाने नहीं आए और बिग बॉस में तो ऐसा होता था यार जो भी वायलेंट हो जाएगा तो वो घर से बेघर हो जाता था. बट क्या इस शो में भी ऐसा होने वाला है? हमें पता था कि यार दिग्विजय और रजत की इक्वेशन मुझे तो पहले से ही नहीं खराब लगता थे. है कि यहाँ पे वॉयलेंस रुकने वाला है क्योंकि एक एक इंसान हर छोटी छोटी बात पे वॉयलेंस लेकर के ही आएगा. एग्जैक्टली. सो दैट कुड बी वन ऑफ द कॉजेस की यार लड़ाइयाँ और बढ़ सकती हैं. बट अगेन दिग्विजय और रजत की बात करें तो एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग के टाइम पर भी दोनों की जो लड़ाई वाला वीडियो है वो वायरल हुआ था. लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि रजत दलाल को दिग्विजय राठी ने क्रिमिनल बोला था एंड रजत डिड नॉट लाइक दिस थिंग. जिसके बाद रजत ने बहुत अजीब तरीके से दिग्विजय का कंधा पकड़ा एंड देन यू नो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई सोशल मीडिया पर भी. एंड अगेन इन दिस शो एज वी कैन सी इन द प्रोमो वीडियो कि दोनों की बहुत मैसिव स्केल पर लड़ाई हो रही है. द 50 में दुश्मनियाँ खत्म हो गया, दुश्मनियाँ बढ़ सकती हैं. कुछ की दुश्मन मुझे नहीं लगता कि लाइक दे दोस्त बन के रहेंगे घर से बाहर निकलने के बाद. वो दुश्मन बन के ही निकलेंगे. सो अगेन गाइज देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हमारा जो लायन है वो क्या इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग गेम्स लेकर आएगा एंड इस घर का जो ट्रॉफी है वो कौन लेके जाएगा. ऑल्सो गाइज एक बहुत खास बात इस शो की मैं आपको बता दूं कि हर दिन जो भी बेस्ट खेल रहा है उस कंटेस्टेंट के नाम का 1 लाख का चेक उसके फैन को मिल रहा है. So ये भी बहुत एक्साइटिंग खेलेंगे है ये लोग और फायदा कमाएंगे उठाएंगे फैंस. सो गाइज आप लोग का फेवरेट कंटेस्टेंट इस शो का कौन सा है और इस मैसिव लड़ाई पर आपका क्या टेक है एंड आप किसको सपोर्ट करते हैं? वैसे आप किसको सपोर्ट करती हैं? मैं फिलहाल मनीषा रानी को सपोर्ट करती Alright, so all the Manisha Rani fans, please comment. And what are your views on the story? Do let us know in the comment section and stay tuned to Bollywood Live for more such updates.